हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो हम लोग देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम लोग करना है पार्ट 2। और जैसा कि आपको पता ही होगा, जो भी मुझे मेरे चैनल को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं वो एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि पार्ट 1 में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े से ईजी रहते हैं। और पार्ट 2 में जो मेंस लेवल है, देखिए सीजीएल के मेंस लेवल से मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, बहुत फर्जी क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर देखिए कैट 19 क्वेश्चन मैंने ले रखा है क्योंकि ये उतना टफ नहीं था, तो ये सीजीएल में आ सकता है, ठीक है। और जिन्होंने भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैं एक तरीके से फ़र्जी चीज़ें नहीं डालता हूँ चैनल पर, काफ़ी अच्छे अच्छे पढ़ाई के वीडियोज़ मैं मैथ्स के डाल रहा हूँ। तो कम से कम आप लोग सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके 1-2 अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को। तो उनको वीडियोस को शेयर करिए और उनसे कहिए सब्सक्राइब करें। और क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको, और आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं पेपर कटिंग की कई फ़र्जी न्यूज़ और स्ट्रैटेजी के फ़र्जी वीडियोस बना के कैसे कैलकुलेशन को बढ़ाएं, कैसे क्या करें, इन सब से कुछ भी नहीं होता है। आपको मेनली पढ़ना ही पड़ता है, पेन को घिसना ही पड़ता है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5% की हानि पर एक कलम, 1 मिनट, 5% की हानि पर एक कलम और 15% के प्रॉफिट पर एक पुस्तक बेचने पर करीम को 7 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा टाइप है, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो देखिए हानि की बात कर रहा है, इसका मतलब माइनस का 5, और कलम को मैं के से डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद 15% का प्रॉफिट, तो 15 सीधे लिख लेते हैं, और पुस्तक को पी से डिनोट कर देते हैं। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7। अब देखिए ये परसेंट था, इसका मतलब कि अपॉन में जो 100 आएगा ना, दोनों के अपॉन में जो 100 आएगा उसको मैं यहाँ ना लिख के सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 700 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि वह 5% लाभ पर कलम बेचता है। तो 5% के लाभ पर कलम बेच रहा है, सॉरी कलम के 5%, जो कि प्रॉफिट है तो प्लस में होगा, और कलम को के से डिनोट किया था। 10% लाभ पर पुस्तक, प्लस का 10 और पुस्तक को पी से डिनोट करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1300। ये 100 जैसे नीचे मैंने ऊपर लिया था वैसे यहाँ पे 1300 हो जाएगा। इसको मैं नॉर्मली अगर सम कर दूँ तो देखिए 5K से 5K कट जाएगा, ये आ जाएगा 25P, और 1300 और 700 मिलके बन जाएगा 2000, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से P की वैल्यू आपकी आ गई 80, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, इसका बी ऑप्शन का राइट आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम को बिना वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो जो लोग ट्राई करना चाहें पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बाद में मेरे जो आंसर है उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य में, तो मार्क प्राइस बोलते हैं अंकित मूल्य को, 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है, इंक्रीज़ होता है। विक्रय मूल्य में, सेलिंग प्राइस में 16.66 की वृद्धि होती है, तो लाभ की राशि दोगुनी बढ़ जाती है, ठीक है। यदि मूल अंकित मूल्य 400 रुपये है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि लाभ की राशि दोगुनी बढ़ जाती है। तो यदि मूल अंकित मूल्य 400 रुपये, तो देखिए जब भी अंकित मूल्य आपको गिवन हो, कभी भी आपको मार्क प्राइस गिवन हो, आप तुरंत 3 चीज़ें लिखिए, CP, बीच में MP को लिखिए, और सबसे लास्ट में SP को लिखिए, ठीक है। आपको मूल अंकित मूल्य मतलब होता है इनिशियल मार्क प्राइस आपको गिवन है, कितना, 400 रुपये गिवन है, 400 रुपीज़, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि 25% की वृद्धि इसमें होती है अंकित मूल्य में, तो 400 से 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य में 16.66 की वृद्धि होती है। इसका मतलब है अगर मैं 16.66% को लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 1/6, 1/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर पहले 6x था तो अब क्या हो गया, 7x हो गया होगा, 1 बढ़ गया होगा, 6 से 1 बढ़ गया होगा, ठीक है। अब क्या बोले, यदि मूल अंकित मूल्य 400 रुपये, तो लिख लिया, बढ़ा भी दिया, फिर हमने इसकी बात भी कर ली। अब क्या लिखा, जो इसके क्रय मूल्य से 33.33% अधिक है। अंकित मूल्य 400 रुपये, तो इसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, तो इसका मतलब है कि 33.33% कितना होता है, 1/3 होता है। तो अगर CP 3 रहा होगा तो अंकित मूल्य 4 रहा होगा, 4 का 400, तो इसका मतलब CP कितना, 300। देखिए तभी तो CP से 33.33% अधिक होगा, क्योंकि 300 का अगर आप 1/3 निकालते हैं तो 100 रुपये, अधिक करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो सारा लिंक कर दिया हम लोगों ने। अब क्या बोल रहे हैं कि विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए एक लाइन छोड़ दी हम लोगों ने, कौन सी, तो लाभ की राशि दोगुनी बढ़ जाती है। जब इस तरीके से 6x से 7x होता है तो लाभ की राशि क्या हो रही है, दोगुना हो रही है।
इसका मतलब है कि पहले लाभ कितना था 6x माइनस का 300 लाभ था हो रहा होगा, ठीक है। बाद में लाभ कितना हो रहा होगा 7x माइनस 300, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहे हैं, बाद में जब वृद्धि हो रही है तो कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है लाभ। तो पहले इतना हो रहा था तो अब दुगना हो रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल सा। तो कैसे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको समझना है कि पहले जो लाभ हो रहा था उससे दुगना लाभ हो रहा था, उससे ना, तो पहले वाले लाभ में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12x माइनस का 600 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7x माइनस का 300। तो डायरेक्टली करते हैं, 600 इधर आएगा तो 300 का 300 आ जाएगा, 5 छक्का 30, तो x की वैल्यू कितनी है 60 आ जाएगी, ठीक है। आपसे अब पूछा क्या गया था कि विक्रय मूल्य में वृद्धि, तो देख रहे हैं आप वृद्धि कितनी हो रही, केवल x की वृद्धि हो रही है, कितने की, x की वृद्धि, और x की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने 60 रुपीज़। तो 60 जो ऑप्शन होता है आपका वो आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जिन्हें नहीं आया वो दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, इस पॉज करके दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कैट 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि मुकेश ने 2017 में एक ही कीमत पर 10 साइकिलें खरीदी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि एक साइकिल की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। एक साइकिल की कीमत कितनी है 10 रुपये। उनमें से 6 को 25% और 4 को 25% की हानि पर बेचा। अब देखिए 6 साइकिल मतलब 60 रुपये की रही होंगी, 4 बची हुई साइकिल 40 रुपये की रही होंगी, ठीक है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या 25% प्रॉफिट पर इसको बेच रहा है, तो प्लस का 25% अगर हम लोग प्रॉफिट इसका कर दें तो 25% 1/4 मतलब 75 आ जाएगा, और 40 का क्या करना है अपने को 25% की हानि पर, तो 25% की हानि मतलब 30 पे जा रहा होगा भाई। 25% 1/4, 40 का 1/4 तो 30 आ जाएगा। अब इनको अगर मैं सम करूँ तो कितना आ रहा है देखिए 105, मतलब 100 रुपये, 10 साइकिल थी 10 रुपये, मतलब 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, और अपना कितना आ रहा है 105 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है 105। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है 5 का प्रॉफिट, और आपको कितना दिया गया यहाँ पर 2000 रुपये का कुल लाभ। तो 2000 रुपये, एक की वैल्यू कितनी आ गई 400 रुपये, ठीक है। तो उनकी साइकिल की खरीद मूल्य रुपए में थी। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से एक साइकिल का प्राइस इन्होंने दिया होगा, तो कितना आ जाएगा 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 रुपये इस साइकिल का प्राइस। देखिए 400 आ रहा है तो आप कोई भी ऑप्शन आपका हो तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर 40,000, 4,000, 4 लाख करके दिया तो प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे आपको नॉर्मल सा एक साइकिल का मूल्य निकालना होगा जो कि आपका 4000 रुपये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और काफ़ी स्पीड टेस्ट में आता भी रहता है ये क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं, अभी मैंने डेली क्वेश्चन सीरीज़ में इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करवाया है जो उससे और अच्छे लेवल का है, तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डेली क्वेश्चन सीरीज़ की एक तरीके से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर 21 क्वेश्चन ये इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। 21 क्वेश्चन डाल चुका हूँ मैं अभी तक डेली क्वेश्चन सीरीज़ के। कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले आपको जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ संतरा दिया गया, या पेन होता है या बुक्स होती हैं, वो एक तरफ लिखनी है 3, और एक तरफ उसका प्राइस लिखना है। तो 40 यहाँ पर देखिए पहली लाइन लिख ली मैंने। उसके बाद क्या है देखिए कि 5 की दर से 60, 5 की दर से 60, तो ये बात देखिए खरीदने की हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं को इक्वल करते हैं। तो 3 में मैं क्या करूँगा 5 का मल्टीप्लाई, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई। देखिए 15 कर लिया मैंने। अब इसी 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो यहाँ 200 आ जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 60 में होगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या चला पता कि 30 वस्तुएं, देखिए 15 और 15 30 वस्तुएं कितने की आ रही हैं 380 रुपये की खरीद रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वह सभी संतरे 50 रुपये में 3 की दर से, मतलब 3 की दर से 50 रुपये में, और कितने बेचने हैं आपको 30, तो दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 संतरे कितने में बेच रहा है 500 रुपये में। तो ये इसका SP आ गया और ये इसका CP था। कितना अधिक है देखिए 120 अधिक है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, CP से SP कितना अधिक है या कितना कम है, अगर लॉस परसेंट निकालते हैं तो 380 से 120 अधिक है, तो 120 और उसका CP उसके अपॉन में रहेगा 380 गुणे 100। तो नॉर्मली यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 600/19, ठीक है। तो ये देखिए आपको 31 भी दिया गया, 32% भी प्रॉफिट दिया। देखिए प्रॉफिट तो हो रहा है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको 30 बार करेंगे 30 टाइम, तो 570 आ जाए, कितना आ जाएगा 570, और 19 दूनी 68 मतलब 608 आना चाहिए आपका, जो कि केवल 31.5 से अधिक होगा। ये 31.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि 32% प्रॉफिट आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए काफ़ी सही क्वेश्चन था। इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए।
तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो ऑप्शन से उठा कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में कुछ लोग कहते हैं कि यार आपको तो आंसर दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है पेपर में, तो कैसे करें। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ आपको, वो भी तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सिंपल ऑप्शंस हैं। तो जैसे आपको लास्ट में पूछा है कि मौजूदा लाभ क्या है, मतलब आपसे इनिशियल प्रॉफिट पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या क्या देखिए, अगर 10% प्रॉफिट है तो 10 से 11 हो रहा होगा भाई। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो अगर 10 आपका CP है तो SP कितना 11 रहा होगा 1 बढ़ने पे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि बिक्री आपको क्या करना होता है ना, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि आपको एक तरीके से क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है। कि क्वेश्चन मेरा आप मतलब ऑप्शन उठाइए और क्वेश्चन को प्रूव कर दीजिए जाके, जो ये ऊपर बोल रहा है उसको सही कर दीजिए जाके, ठीक है। तो 10 से 11 आपका क्या हो गया, एक तरीके से ये SP हो गया और ये CP हो गया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि बिक्री का मूल्य 3 गुना, मतलब बिक्री मूल्य का 3 गुना मतलब ये 33 कर दिया जाए, 11 से 33 हो जाएगा। लागत मूल्य दुगना कर दिया जाए, 20 हो जाएगा, 10 से 20, ठीक है। कितना आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, 13 का प्रॉफिट 20 से हो रहा है ना, इंटू 100। तो 20 पंचे 100, 13 पचे 65, देखिए हो गया ना प्रूफ। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब देखिए बेसिक कैसे होता है, बेसिक भी मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CP और SP, अब देखिए आपको पता ही नहीं है CP SP क्या है, तो मैंने मान लिया कि CP X है और SP अपना Y है, ठीक है। फिर क्या बोला उसने क्वेश्चन ने कि बिक्री का मूल्य 3 गुना, मतलब CP हमारा 3Y कर दिया जाए और लागत मूल्य दुगना कर दिया जाए तो 2X कर दिया जाए। देखिए मेन 17 में आया हुआ क्वेश्चन, तो सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो पाए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं कि लाभ 65% हो जाए। आपको पता है कि लाभ जो होता है वो CP पे होता है, अगर उसने गिवन नहीं है कि SP पे है या समथिंग पे है तो आपका CP पे होता है प्रॉफिट। तो 2X पे आपको 65% प्रॉफिट मिल रहा है। और प्रॉफिट कैसे आपको पता चलता है, SP माइनस CP से, SP माइनस CP से, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये 2 से 50 बार चला जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो 13X बराबर 30Y माइनस का 20X, ठीक है। 20X इधर आएगा तो 33X बराबर 30Y, ये 11 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो X अपॉन Y क्या आ रहा है यहाँ पे आपका 10/11, ठीक है। X क्या था, CP था, Y क्या था, SP था। एक अधिक है किससे, 10 से, तो 1/10 जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया बढ़िया सा। तो इस क्वेश्चन में 2 तरीके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खुद से ट्राई करिए एक बार। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये कि AB को 12% की हानि पर, सबसे पहले क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को एक एक लिंक करके हम लोग जोड़ते हैं। कभी भी बिगनर्स हो या पेपर में आप लोग क्वेश्चन को कर रहे हो तो हमेशा एक एक करके लाइन को पढ़ते हैं और उसको करते जाते हैं बस, ठीक है। ज़्यादा सोचते नहीं है क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ABC आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 लोगों को बेच रहा है। आपने जैसे ही देखा कि ABC की बात हो रही है, आपने ABC को लिख लिया। अब सबसे पहले A को हम लोग 100 लेट कर लेते हैं क्योंकि 12% की हानि पे बेच रहा है B को। तो अगर मैं इसको 12% की हानि पर बेचूं तो 100 का 12% 12 होता है। इसका मतलब ये इसको कितने में बेच रहा होगा, 88 रुपये में बेच रहा होगा। उसके बाद B क्या कर रहा है, वो C को 12.5% प्रॉफिट। अब देखिए आपको इसमें स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होने चाहिए कि 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर 12.5% प्रॉफिट की मैं बात करूँगा तो ये क्या होता है 1/8, और 88 का अगर मैं 1/8 निकालूँ तो 11 होता है। इसमें ऐड करेंगे तो 99 आ जाए, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि यदि A B को उस कीमत पर घड़ी बेचता है, A B को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर C ने खरीदा, मतलब अगर इसको 99 रुपये, देखिए 99 में खरीदा इसने, अगर वो इसको 99 में बेचेगा तो A को क्या प्रॉफिट होगा। यहाँ पे तो देखिए लॉस 12% का था, लेकिन अगर वो उस पर बेचे जिस पर C ने खरीदा, मतलब 99 रुपये पर बेचता, तो उसको केवल 1% का लॉस होता। क्या होता, 1% का लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट पता नहीं क्यों दिया गया है, पर इसका आंसर क्या है, 1% लॉस, ठीक है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये शायद आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो मे बी, बट आप पिक्सल बढ़ाइएगा तो हो सकता है आपको क्लियर दिखे, ठीक है, क्योंकि क्लियर है ये क्वेश्चन वैसे, थोड़ा सा ब्लर है बहुत। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक बार खुद से भी आप लोग ट्राई करिए इसको। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी
किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपये, 5% अधिक पर बेचता है, इसका मतलब 105 पर बेचा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। उसके बाद क्या बोला, यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर ख़रीदा होता, मतलब वो यहाँ पर बात कर रहा है कि 5% कम पर ख़रीदा होता तो 95 पे ख़रीदा होता। ठीक है, और 2 रुपये कम पे बेचा होता, मतलब अभी 105 कुछ एक्स में बेच रहा है तो 2 रुपये कम में बेचा होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है 2 रुपये। ठीक है, तो उसे 10% का लाभ होता। अब 10% का लाभ यहाँ से हो रहा होता है। ठीक है, तो आप जो देखिए बिगिनर्स हैं उनको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। जो थोड़ा सा जिनको तैयारी जो प्री लेवल की कर चुके हैं, 1-2 बुक्स को निपटा चुके हैं, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। उनकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी अगर वो इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो 10% देखिए 95 का निकालेंगे तो 9.5 आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 104.5। अब देखिए आपको ऐड करना मतलब लिख के ऐड नहीं करना है, आपको इतना तो दिमाग में आपके चलना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आता है। कैलकुलेशन कोई 1-2 दिन में नहीं आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। 6-7 महीने जब लगातार आप क्वेश्चंस लगाएंगे, कम से कम 50-60 पेन ख़त्म करेंगे तो अपने आप मैथ आ जाएगी। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है उसका। तो 104.5 आ गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस 0.5 का है। उस 0.5 की वैल्यू आपको 2 गिवन है, 2 गिवन है, ये हटाओगे 0 लगेगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा, लागत मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 400 रुपये। ठीक है, वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर। सिंपल क्वेश्चन था, इसको दोबारा नहीं समझाना है। इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से ट्राई करें एक बार। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने उसको लिया है। तभी जो लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होता है, क्योंकि कभी कभी लास्ट में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना, भले ही आप स्किप कर करके देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक व्यक्ति व्यापार कर को कम करना चाहता है, वह क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो होता है वो सीपी पे लिया जाता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि वो एसपी पर प्रॉफिट ले रहा है, जैसे यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो आपका एक सीपी होता है और एक एसपी होता है क्वेश्चन में, जब भी आप प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन लगाते हो। एमपी की बात यहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि अंकित मूल्य की कोई बात ही नहीं है, छूट की बात नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि आपका जो विक्रय मूल्य है उस पर लाभ की गणना हो रही है। इस प्रकार वह वस्तु को 280 में बेचकर, तो आपको क्या दिया गया, एसपी की वैल्यू, बेच रहा है ना 280 में, इसका मतलब एसपी की वैल्यू आपको 280 रुपये दी गई है। और इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 14 सही 2/7%, जो कि क्या होता है 1/7 को क्या लिखते हैं हम लोग, 14 सही 2/7%। ठीक है, इसका 1/7 प्रॉफिट हो रहा है, इसका 1/7 अगर निकालोगे तो 40 रुपये आएगा। इसका मतलब है कि सीपी आपका क्या रहा होगा, 240, तभी तो 40 का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, ये अभी एसपी पे दिया है इन्होंने, आपको क्या निकलना है, वास्तविक लाभ। और वास्तविक लाभ परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो 40 का जो प्रॉफिट आपको हो रहा है तो बटे में क्या आ जाएगा, 240। अभी तक जो था वो एसपी नीचे था, लेकिन जब वास्तविकता की आप बात करेंगे, वास्तविक लाभ परसेंट की आप बात करेंगे, तो सीपी नीचे होगा। ठीक है, 40 प्रॉफिट 100 तो कितना आ जाएगा, 1/6 है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1/6 क्या होता है, 16.66%। ठीक है, और जब इस तरीके के परसेंटेज आपको नहीं पता हो कि कैसे चेंज होते हैं, तो कैसे चेंज होता है, इसको देखिए 6 है तो ये रिपीट होगा, तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में बार लगा देते हैं, 6 के ऊपर बार लगा देंगे, तो क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो 16.6 के ऊपर बार, तो 6 जब यहाँ पे बार हटता है तो 9 नीचे आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे, क्योंकि इस पर क्योंकि क्वेश्चन आने भी लगे हैं सीजीएल में, तो उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 48, 2 50/3। और आपको पता है कि जब परसेंटेज में चेंज करते हैं 100 का डिवाइड करते हैं 2, तो 1/6 इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग से ज्ञान हो गया आपका। आंसर क्या आएगा, 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गाँव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊँट दोनों मिलाकर इतने में ख़रीदा। ठीक है, उसने घोड़े को इतने लाभ पर, ऊँट को इतनी हानि पर बेच दिया। उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। देखिए यही लाइन इस क्वेश्चन की ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो इस क्वेश्चन को अलग बनाती है। ठीक है, तो 25% लाभ पर पहले को बेचा, तो 25% क्या होता है, 1/4। इसका मतलब 4 की चीज़ 5 में गई। ठीक है, घोड़ा गया 4 से 5 में। ऊँट देखिए हानि पर 20% मतलब 1/5, इसका मतलब 5 वाली चीज़ 4 में गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट लाइन जो बोली है कि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, इसका मतलब यहाँ पे भी 20 होना चाहिए,
और इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई। अब ये जो 5 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का यहाँ पे भी होगा तो ये 16 बन जाएगा, 5 का 5 में होगा तो ये 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 25। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, ये CP होता है और ये SP होता है, और यहाँ पर सामान्य मूल्य में बेचा, इसका मतलब हम लोगों को क्या चाहिए? SP इक्वल चाहिए। तो अगर नहीं दिया गया तो बनाएंगे, तो हमने 20-20 बना लिया, उस चक्कर में क्या हुआ, हमारा CP 16-25 बन गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दिया गया? 25 और 16 दोनों को मिला दें तो क्या बन रहा है? 41 बन रहा है। और उस 41 की देखिए यहाँ पर टोटल वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 51,250। ठीक है, तो इसको काटते हैं तो 41 एकम 41, 102 और दूनी 82, यह आ जाएगा 20, 41 पंचे तो 1250। ठीक है, आपको लिख के नहीं करना है, इतना तो आपको आना चाहिए। तो 1250 आ गया। अब आपसे क्या पूछ? सस्ता जानवर। सस्ता जानवर कौन सा है? 16 वाला। घोड़ा सस्ता है, ठीक। 16 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें 16 का मल्टीप्लाई मारो दोनों साइड ना, क्या आ जाएगा? 16 0 16 85 8 16 32 8 40 20। तो कितना आ गया आपका? ये 20,000 रुपये राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से उस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार खुद से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। कि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए का क्रय मूल्य 160 रुपये। ठीक है, तो ए का मैंने एक ए है और एक बी है, लिख लेते हैं इस तरीके से। ए का एक CP होगा, एक SP होगा, एक बी का CP होगा और SP होगा। ठीक है, ए का क्रय मूल्य कितना? 160 है, CP के नीचे 160 लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद बी का विक्रय मूल्य दिया है, कितना है? 240। ठीक है, ए का विक्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जो बी का अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, यहाँ से इस लाइन से ये प्रूव हो रहा है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि ए को बेचने के बाद 20% का लाभ होता है। इसका मतलब इसको जब बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट, और आपको पता है कि 20% कितना? 32 आएगा। 160 का 20% कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, तो 32 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 192 आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये 192 है तो ये भी 192 होगा। ठीक है, 192 से कितने में जा रहा है? 240 में जा रहा है। इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है? 48 का प्रॉफिट हो रहा है 192 से। किसको? बी को। तो आपको पता है कि ये 4 बार जाएगा, 48 चौको करेंगे तो 8 192 आता है, और 4 का इसमें डिवाइड बटे 4 क्या होता है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो शायद इतने ही क्वेश्चन थे आज। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ऐड नहीं किया है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने जो भी वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो उन सभी का एक तरीके से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।